आज 3 देशों के 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन जाएंगे प्रधानमंत्री। जॉर्डन के शासक अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है ये यात्रा के दूसरे चरण में इथियोपिया का दौरा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री की ये पहली इथियोपिया यात्रा होगी। इथियोपिया के पीएम डॉक्टर अबिय अहमद अली के निमंत्रण पर पहुंचेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी ओमान जाएंगे। ये उनकी दूसरी ओमान यात्रा होगी। वहां के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने दिया है निमंत्रण। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज पटना से दिल्ली पहुंचेंगे। पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ता नितिन नबीन का एयरपोर्ट पर करेंगे ग्रैंड वेलकम। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। बिहार सरकार में मंत्री है नितिन नबीन। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर नितिन नबीन ने कहा, यह पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है। पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पटना में बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल। बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर नितिन नबीन का भव्य स्वागत। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक नितिन नबीन 5 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार के कायस्थ समाज से आते हैं नितिन नबीन। प्रधानमंत्री मोदी ने दी नितिन नबीन को बधाई। एक्सपोस्ट पर लिखा, नितिन नबीन के पास संगठन का लंबा अनुभव, युवा और मेहनती नेता है नितिन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नितिन नबीन को दी बधाई। बोले, आपके नेतृत्व में संगठन नए आयाम स्थापित करेगा। आपके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी। कहा, नितिन नबीन ने संगठन के हर काम को पूरी निष्ठा से किया। आज से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। जर्मन मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। भारतीय समुदाय के लोगों से भी करेंगे संवाद। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज। बोले, हम सच के साथ खड़े होकर मोदी, शाह और आरएसएस की सरकार को सत्ता से हटाएंगे। राहुल गांधी का गंभीर आरोप। बोले, सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। वो वोट चोरी करते हैं और चुनाव के वक्त वोटर्स को 10-10 हजार रुपए देते हैं। रामलीला मैदान की रैली से प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, एसआईआर पर बहस से घबराकर मोदी सरकार ने वंदे मातरम पर बहस की। प्रियंका गांधी ने कहा, वंदे मातरम हमारी आत्मा में बसा है, जिस पर बहस की कोई जरूरत नहीं थी। मोदी सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने महाराष्ट्र और हरियाणा को वोट चोरी की सरकार बताया। कहा, बीजेपी वोट चोरी कर सत्ता में आई। लोकसभा और राज्यसभा में आज मच सकता है हंगामा। पीएम मोदी को कांग्रेस की रैली में अब शब्द बोलने पर हो सकता है हंगामा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान। कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी एजेंडे पर चल रही है। अपने मंच से अराजकता फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की रैली पर कसा तंज। बोले, ये रैली वोट चोरी की नहीं, सीना जोरी और धमकी देने के लिए रैली। एसआईआर को लेकर कांग्रेस की रैली पर बीजेपी के महासचिव तरुण चुग बोले, ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश में राहुल गांधी को जनता पहले ही नकार चुकी है। कांग्रेस की रैली को लेकर समित पात्रा बोले, कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है। एसआईआर को लेकर झूठी कहानी गढ़ रही है कांग्रेस। पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। पीयूष गोयल ने किया पंकज चौधरी के नाम का ऐलान। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने जाने पर पंकज चौधरी ने कहा, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी निभाऊंगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी को दी बधाई। बोले, पंकज चौधरी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उनके नेतृत्व में यूपी बीजेपी और नई ऊंचाइयों पर जाएगी। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन एक बार फिर डेंजर लेवल पर पहुंचा। रविवार को AQI 461 दर्ज किया गया। प्रदूषण की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वकीलों और वादियों को सलाह, कोर्ट में आने के बजाय घर पर रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की पैरवी करें। गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूलों में प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक की क्लासेस पूरी तरह से ऑनलाइन चलेंगी। कक्षा 6वीं से 9वीं और 11वीं की पढ़ाई हाइब्रिड मोड पे होगी।